strong plan. परमेश्वर आपके लिए एक मजबूत योजना को रखता है No one can break this plan. और ये योजना को कोई तोड़ ही नहीं सकता। There are lacks of power in this world, और यहाँ पर इस संसार में नाना प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं, but nothing can destroy the God's plan. मगर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो परमेश्वर की योजना को खराब करे। You are here because God's called you. और आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। No one can stop to receive His blessing. और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके उसकी आशीषों को प्राप्त करने से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। John 3:16 says, और यूहन्ना 3:16 यूं कहता है, when John is inspired by the Holy Spirit, और जब यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, and the Holy Spirit tell you to tell to the people, और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको लोगों को क्या चिताना है। you know that through that John received the revelation from the Holy Spirit. आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रकाशन केवल पवित्र आत्मा से मिलता था। And Holy Spirit told to John that tell to the people that God so loved the world. और पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को चिताया कि तू लोगों को बता कि परमेश्वर ने जगत से कैसा प्यार किया। God is so loving God. और जो हमारा परमेश्वर है बड़ा ही प्रेमी He परमेश्वर है। loves everyone who are here. और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं वो हर एक से बहुत आयत से प्रेम करता And we है। are thinking that nobody loves you. हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे को तो कोई प्यार नहीं करता। But let me tell you, मैं बताना चाहता the हूँ, Holy Spirit told to John that tell to the world that God's love the world. और जैसे पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को बताया कि मैं जगत से प्यार करता हूँ, That is why I'm here from Delhi to tell you that God loves you. और हम इसलिए दिल्ली शहर से यहाँ पर आए हैं कि मैं आपको बता सकूं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार Don't करता think है। about the past, what happened in your life. और आप बीते कल के बारे में ना सोचें कि मेरे बीते कल में क्या हुआ है। God's calling to tell you that He is here to provide you everything what you need. और परमेश्वर आपके मध्य है, वो आपके हर एक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। The great need in this world, do you know? आपको पता है कि मानव जाति का सबसे बड़ा जरूरत क्या है? That is called love. और उसे कहते हैं प्रेम। We can live without the food. हम भोजन के बिना रह सकते हैं, We can live without the water. हम पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, But without the love, प्रेम के बिना we will spoil our life. हम अपने जीवन को खराब कर लेंगे। The young person only looking for a love. और जो जवान लोग हैं वो केवल प्रेम की तलाश में रहते हैं, Grandparents looking the love from their grandchildren. और जो दादा दादी हैं वो अपने पोता पोती या नाती नातिन से प्रेम की अपेक्षा को करते हैं, Parents looking for the love from their children. और जो माता पिता है वो अपने बच्चों से प्रेम की अपेक्षा को रखते हैं। Everyone connected with the love. और सब लोग जुड़े हुए हैं एक ही डोर से, वो डोर है प्रेम। Hallelujah. हालेलुया। Love is a great need of human being. और ये जो प्रेम है ये बहुत बड़ी जरूरत है हर एक मानव के लिए। That's the same thing God loves us. और उसी तरीके से परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, But His love not like the world loves us. और उसका जो प्रेम है जैसे संसार प्रेम करता है ऐसा प्रेम नहीं है। He's not only interested to give everything, whatever the running in this world. वो केवल इस बात की ओर नहीं ध्यान देता कि वो सब कुछ आपको दे जो ये संसार देती है। Sometimes we are thinking that God doesn't love me because I don't have these things. और कई बार हम परमेश्वर को एक श्रेणी में रख देते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता क्योंकि परमेश्वर मेरे इन जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। Now we are comparing our life from the other people. और कई बार हम अपने जीवन की तुलना किसी और व्यक्ति के साथ करते हैं।
Hallelujah. हालेलुया। But our God love is not like this. मगर हमारा परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। God love beyond our imagination. परमेश्वर का प्रेम हमारे सोच से परे है। We cannot understand sometimes but God's love. और हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम को पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएंगे। I know that I'm running out of time, but quickly I will finish my message what God had told me. और मैं जानता हूँ कि मैं समय बहुत कम है, मगर मैं बहुत ही जल्दी परमेश्वर के वचन को बता के समाप्त करूँगा। Right now 1:20 is in my watch. अभी 1:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। For sure 1:30 I will close here. और मैं कोशिश करूँगा कि 1:30 बजे तक सभा को समाप्त करने के Let लिए। me tell you the one thing. और एक चीज बताना चाहता हूँ। This 10 minutes will transform your life. और ये 10 मिनट जो है आपके जीवन को बदल देगा। This 10 minutes, expecting from God that God is speaking to you. और इस 10 मिनट को आप एक आशा के साथ यहाँ पर बैठे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Within the second, God can transform anything. और एक ही सेकंड में परमेश्वर लोगों के जीवन को रूपांतर कर सकता है। God can change all these circumstances within a second. और परमेश्वर ये क्षमता रखता है कुछ क्षणों में ही वो जीवनों को बदल दे, परिस्थितियों को बदल दे। So John 3:16 says, "For the God loved the world so much." और यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that He gave His only Son. उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। His love only not by words. और उसका प्रेम केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं था। He showed His love through giving His Son. और उसने अपने प्रेम को दर्शाया अपने पुत्र को बलि करने के द्वारा। He gave His Son for this world. और उसने अपने पुत्र को, एक लौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया। He sent the Jesus Christ in the form of flesh to tell the people that God loves you. और परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि वो लोगों को बता सके कि वो कितना प्रेम करता है अपने लोगों से। We need to understand that where we are going after our death. और हमें ये चीज को समझने की आवश्यकता है कि हमारे मृत्यु के पश्चात हमारा सफर किस ओर है। Romans 6:23 says, और रोमियो का 6:23 यूं कहता है, "For sin pays its wages death." क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। We all sin in our life, और हम सभी ने पाप किया है। and its result is eternal death. और उसका परिणाम क्या है? अनंत काल का मृत्यु। God never wanted anyone go to the eternal hell. और परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि उसके लोग अनंत काल के मृत्यु के अंदर प्रवेश करें। Even we didn't know that what is happening in this world. और हमें भी नहीं पता कि इस संसार में क्या-क्या चल रहा है। Even we have that sin, we didn't know what we are doing. और हम पाप तो करते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम किस प्रकार के पापों को करते हैं। But God knows that what will happen if you continue in your sin. और परमेश्वर जानता है कि जब आप पाप में ही बने रहेंगे उसका क्या परिणाम है। And God knows that if we in our sin, we will be slave under the satanic power. और परमेश्वर जानता है अगर हम पाप के दासत्व में रहेंगे तो हम शैतान के वश में रहेंगे। And God wants that nobody live under the powers of the darkness. और परमेश्वर चाहता है कि एक भी जन अंधकार के अधीन ना रहे। How we will deliver from our sin. और हम पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? What we have done in our life, how we will deliver. और क्या संसार में से हमें किसी ने नहीं बताया होगा कि हम पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं? Because of the sin, there is a result that is called eternal death. और पाप के वजह से एक मृत्यु तय की गई है, वो है अनंत काल की मृत्यु।
And God wants that we will have an eternal life. और परमेश्वर इसके विपरीत चाहते हैं कि हम अनंत काल के जीवन के अंदर प्रवेश करें। But how it is possible? और ये कैसे संभव है? How it is possible that whatever we have done, we will not receive? और ये कैसे संभव है कि जितने गुनाहों को हमने किया है उसकी सजा हमें ना मिले? This is the God judgment that whoever sin, they have to pay the punishment. परमेश्वर का एक नियम है, जिस किसी ने पाप किया है उसकी भरपाई करना पड़ेगा। We all are worthy to pay all the punishment. और हम सब यहाँ पर जो उपस्थित हैं, हमें अपने पाप की भरपूरी करनी होगी। Because we all sin. क्योंकि हम सब ने पाप किया है। God doesn't want that we all pay this debt. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम पाप के दासत्व में होकर उस मृत्यु के अंदर प्रवेश करें। So how God do it? God sent His Son to this world. तो परमेश्वर ने क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया। And if we see that what happened in this world with Jesus Christ. और आपने देखा होगा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। We have seen that one man has been crucified on the cross. हमने देखा कि एक मनुष्य सूली के ऊपर बलि कर दिया गया। Why it is happening today? ये क्यों हुआ उनके साथ? If you see that the Psalm chapter 89 verses 29. अगर हम भजन संहिता उसका 89 निकालें And verses from 29. और 29 उसका वचन निकालें, It is written, so I will establish his descendants preserve and his throne as the days of heaven. 29 वचन यूं कहता है, मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। God's want that everyone be established and live life as a king. और परमेश्वर ने ये तय किया है अपने लोगों के लिए कि वो सर्वदा एक सफल जीवन को जिए। But what happened? What God said to David? और परमेश्वर ने दाऊद को क्या कहा? 89:30 verses. But if his descendants disobey my law and do not live according to my commandments, if they disregard me and my instruction, I do not keep and they do not keep my commandments. और अगर हम 30 और 31 पढ़े और इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वे मेरे विधियों को उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, Then what happened? तो क्या होगा? 32 verses. और 32 वचन कहता है, Then I will punish for their sins and I will make them suffer for their wrongs. और 32 कहता है, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। This is the God's judgment. और ये परमेश्वर का न्याय प्रक्रिया है। If we disobey His commandment, अगर हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें, if we disregard His instruction, अगर हम उसके नियमों का पालन ना if we करें, do not keep His commandment, अगर हम उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञा के अनुसार ना चलें, then Psalms 89:32 says what the God said to David, I will punish them for their sin. और भजन संहिता 89:30 से लेकर 32 तक पढ़े तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर पापों के लिए सजा को देगा। Are you getting my point? क्या आप समझ पा रहे जो कह रहा हूं मैं? So we all are worthy to be, all the punishment. और हम सब इस योग्य थे कि हम दंड को पाएं। We will have eternal hell. हमारे लिए क्या रखा गया था? एक अनंत काल की मृत्यु को रखा गया था। But John 3:16 says, मगर यूहन्ना 3:16 यूं कहता है, God loved
so loved the world, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया so much that he gave his only son. और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। He sent his son to take all our sin debt on his hand. और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हमारे सारे पापमय दंड को अपने ऊपर वो उठा ले। He delivered us from all the debt of his sin. और उसने हमें पाप की मजदूरी से छुटकारा दिलाया। Hallelujah. हालेलुया। And how we will receive that? और हम उसके आशीष को कैसे प्राप्त करेंगे? The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है that everyone who believe in him और जो कोई उसके ऊपर विश्वास को करता है may not die और वो मरेगा नहीं but have eternal life. मगर वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। Only one condition. केवल एक नियम है। Whoever believe in the crucifixion, जो कोई उस क्रूस की मृत्यु के ऊपर भरोसा रखता है whoever believe that Jesus Christ died for my sin, और जो कोई इस बात के ऊपर भरोसा करता है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया who will repent that they are saved. और जो पश्चाताप करते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, The word of God says और परमेश्वर का वचन कहता है they will not die. वो कभी भी नहीं मरेंगे। They will have an eternal life. और जब मैं कहता हूँ कभी भी नहीं मरेंगे, इसका मतलब है वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेंगे। Just we need to believe His word. हमें केवल उनके ऊपर भरोसा करना है। John told the many people this thing. और यूहन्ना ने इस बात को कई सारे लोगों को बताया That God loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। And this thing again I am telling to you. और यही बात दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूँ, Believe His word. केवल उसके वचन के ऊपर भरोसा रखें Pay attention in His word. और उसके वचन के ऊपर ध्यान दें And you will see the transformation in your life. और तब आप अपने जीवन के अंदर रूपांतर को होते हुए देखेंगे। Just only believe. केवल विश्वास करने के द्वारा। If you believe, जब आप विश्वास करेंगे, word of God says, परमेश्वर का वचन यो कहता है you will not die. तुम नहीं मरोगे, But you will have an eternal blessing in your life. आप अनंत काल की आशीष को पाओगे। Thank you so much. God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी आपके अच्छे वचन देने के लिए। और अभी समय है भेंट का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पास्टरों से कि वो एक गीत के साथ प्रभु की महिमा करें और इसी बीच में हम भेंट मिलेंगे। कोई नहीं चाहिए ये ले आइए सिस्टर मैना के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। एक बार फिर कर लेना, एक बार फिर आज दिल का हालेलुया। आइए मिस्टर परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसको पूरा नील को दे दो भैया बोल लिया। हालेलुया। तेरा साढ़े देश ताला